कान धारण करे तो कान की सफलता किस में, कि जब ये कान से प्रभु के गुणगान श्रवण करने का मन होए तो मानो ये कान सफल हुए। और ऐसे ही ये आंख धारण करने का फल क्या, बोले प्रभु के दर्शन होए। चाहे कितने भी साधन करे, लेकिन इन नेत्रों से चाहे जब तक प्रभु का दर्शन न हुआ तब तक ये नेत्रों की कोई कीमत नहीं है। मैंने कहीं सुना था कि 3 मित्र कहीं बैठे थे और उन्होंने अपने भिक्षा मांग के लाए होंगे और भिक्षा मांग के कुछ दूध वगैरह मिला होगा, चावल वगैरह, तो तीनों ने मिलके खीर बनाई। खीर बन तो गई, पर वो इतनी खीर बनी थी कि तीनों में से कोई एक पेट भर के खा सके। तीनों ने विचार किया ऐसे करें, तीनों मित्र थोड़ा थोड़ा बांट के ले लेवे, थोड़ा वो ले लेवे, थोड़ा ये ले लेवे, थोड़ा ये ले लेवे। सखाओं ने कहा तीनों आधा आधा बांट के लेंगे तो किसी की भी भूख मिटेगी नहीं, किसी का भी पेट भरेगा नहीं। हम में से कोई एक ले लेवे ताकि कम से कम एक तो पेट भर के खा सके। तीनों ने कहा पर खाएगा कौन। तीनों ने युक्ति करी, ऐसे करें अपन तीनों सो जावें और जिसको बढ़िया सपना आवे वही सबसे पहले खाएगा। बोले ठीक है। तीनों सो गए। थोड़ी देर के बाद उठे। सबसे पहले ने कहा देखो सबसे बढ़िया सपना मुझे आया, मैं खाऊंगा। बोले तूने क्या देखा। बोले मैंने तो देखा कि मैं साक्षात इंद्र बन गया हूं और सभी लोग मुझे मेरे लिए यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ में आहुतियां दे रहे हैं, मैं बड़े सिंहासन पर बैठा हूं, बहुत सारे राजा महाराजा देवता मेरे सामने बैठे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। बोले देश का चक्रवर्ती मैं बन गया, स्वर्ग का राजा बन गया, सबसे बढ़िया सपना हुआ ना, मैं ले लूं। बोले नहीं नहीं नहीं, मेरा सपना तो सुन। बोले क्या सपना आया। बोले स्वयं प्रभु ने मुझे कहा कि देख मैं बहुत थक गया हूं तो कुछ दिनों तक तू मेरा स्थान संभाल, तब तक मैं कहीं हॉलीडे में जाके आऊं, तू मेरा स्थान संभाल और ये सारी दुनिया के ऊपर तू राज कर, जो कहेगा वही दुनिया में होगा। अब बता मेरा सपना बढ़िया है कि नहीं, इसलिए मैं खाऊंगा। तीसरे से पूछा बता तुझे क्या सपना आया। तीसरा कहने लगा अरे तुमको तो इतने बढ़िया सपना आए, मुझे तो बहुत बुरा सपना आया। बोले क्या बुरा सपना आया। बोले क्या बताऊं, मैं जैसे ही सोया एक दैत्य मेरे सपने में आया, ऐसा भयंकर राक्षस, और भयंकर राक्षस ने मुझे झंझोड़ के उठाया और जैसे ही मैं उठा मैंने कहा क्या है, कि मैं तेरे दोनों मित्र को खा जाना चाहता हूं। मैं उनके चरणों में गिर गया, नहीं मेरे मित्र मुझे बहुत प्रिय हैं, इसको मत मारो मत मारो, कि नहीं मैं दोनों मित्र को खा के रहूंगा। बोले कोई उपाय बताओ, मेरे दोनों मित्र को छोड़ दो। दैत्य ने कहा एक शर्त है, इन तेरे दोनों मित्र को मैं तभी छोड़ूंगा जब तू अभी के अभी ये सारी खीर खा जा। और कहा क्या बताऊं, तुम दोनों को बचाने के लिए मुझे पूरी खीर अकेले खजानी पड़ी। अब दोनों भैया एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, इससे झगड़ा करें कि इसका धन्यवाद माने। हाँ? सामने वस्तु पड़ी हो और सपने देखने में जो खो जावे, उससे बड़ा अभागी कौन हो सकता है। तो ऐसे ही कहा ये दर्शनीय तिलक ऐसे ठाकुर जी सामने खड़े हों और ऐसे प्रभु जब प्रकट मिले हों और दुनिया की इच्छाओं में, दुनिया के सपनों में इंसान खो जावे, उससे बड़ा दुर्भागी वो इंसान कौन हो सकता है। वो तो दर्शनीय तिलक हैं कि जिनके दर्शन करके जीव को लगे कि आज नेत्र सफल हो गए, आज नेत्रों को उनका फल मिला। और ऐसे प्रभु जब सामने हो, ऐसे प्रभु का सानिध्य जब मिला हो, तब वो उसके अलावा और कौन क्या की कामना करे। और कहते हैं प्रभु कैसे हैं, प्रभु का स्वरूप कैसा है, तो कहते हैं कर्षति आकर्षति ये कृष्ण, जो बिना प्रयत्न से अपनी और जीव को खींच ले वही कृष्ण। और देखो तो सही, आप ऐसे दर्शनीय तिलक हैं कि आपके स्वरूप का दर्शन करके भक्त हैं, प्रभु के वैष्णव हैं, वो आकृष्ट हो समझ में आवे। लेकिन कहते हैं ऐसे कई कई यवन कवि भी हुए कि जिन्होंने प्रभु के दर्शन करे और कृष्णमय हो गए। कैसे दर्शन तिलक होंगे, उनको भी लगा कि आज मेरे नेत्र सफल हो गए। कहते हैं ना, जब रहीम जी ने भी प्रभु का दर्शन किया और रहीम जी ने भी प्रभु के दर्शन करके कहा कमल दल नैनन की उपमानी। उनकी दृष्टि कहां पड़ी, प्रभु के नैन के ऊपर। कमल दल नैनन की उपमानी, बिसरत नाही मदन मोहन की मंद मंद मुस्कानी। कमल दल नैनन की उपमानी। जब रहीम जी जैसे भक्त ने भी प्रभु के मुखारविंद का दर्शन किया और इस साकार स्वरूप के अंदर जब प्रभु के नेत्रों पे दृष्टि गई, वो भी कहने लगे कमल दल नैनन की उपमानी, बिसरत नाही मदन मोहन की मंद मंद मुस्कानी। कमल दल नैनन की उपमानी। अब कहते हैं दूसरे भक्त हुए वाहिद, और वाहिद ने भी जब प्रभु के दर्शन करे, वो भी कहने लगे
सुंदर सुजान पर मंद मुस्कान पर बांसुरी की तान पर ठौरन ठगी रहे, मुरली विशाल पर कंचन की माल पर खंजन सी चाल पर खौरन ठगी रहे। क्या कहा? सुंदर सुजान पर मंद मुस्कान पर बांसुरी की तान पर ठौरन ठगी रहे। उन्होंने जब प्रभु के दर्शन करे, वो भी श्याम सुंदर के गुणगान गाने से अपने आप को रोक नहीं सके। जब नाजिर ने प्रभु के दर्शन करे तो नाजिर भी कहने लगे, तारीफ करूं मैं क्या क्या उस मुरली धुन के बजैया की, नित सेवा कुंज फिरैया की और बन बन गैया चरैया की, गोपाल बिहारी बनवारी दुख हरना मेहर कन्हैया की, यह लीला है उस लंद ललन मन मोहन जसुमती छैया की, रस ध्यान सुनो दंडवत करो जय बोलो कृष्ण कन्हैया की। कहते हैं कि जब नाजिर ने भी प्रभु के दर्शन करे, वो भी अपने आप को प्रभु के गुणगान गाने से रोक नहीं सके। कहते हैं कि जब ताज बीबी ने भी, ऐसे ऐसे यवन कवि हुए, ताज बीबी ने भी प्रभु के दर्शन करे और वो भी कहने लगी कि कोई आओ मुझे बताओ, कोई आओ मुझे बचाओ, वरना मुझे हिंदू होने से कोई रोक नहीं पाएगा। उन्हें कह दिया, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी तुम, दस्त की बिकानी बदनामी सहूंगी मैं, देव पूजा ठानी और नवाजूं बुलानी, तेरे नाल प्यारे हिंदुआनी हो रहूंगी मैं। ताज बीबी। और कहते हैं जब हजरत नफीस खलीली ने प्रभु के दर्शन करे, वो भी कहने लगे, कन्हैया की आंखें हिरनी सी नशीली, कन्हैया की आंखें हिरनी सी नशीली, कन्हैया की शौकी कली सी रसीली, कन्हैया की छवि दिल लुभा लेने वाली, कन्हैया की सूरत दिल उड़ा देने वाली, कन्हैया की हर बात में एक रस है, कन्हैया की दीदार कैसी कसस है। कैसे कैसे भक्त हुए और वो प्रभु के गुणगान गाने से अपने आप को रोक न सके। और यहां तक के अपने रसखान जी जब सुंदरता के कोई चाहक हो, सुंदरता के कोई आराधक हो, उनकी सभी की यात्रा कहां आके अटकती है? जब प्रभु के दर्शन हो जाए। सुंदरता के पाने की चाहना, सुंदरता की पाने की यात्रा में जब कोई निकला हो और जब श्याम सुंदर के दर्शन हो जावे, उस जीव की यात्रा समाप्त हो जाए। कहते हैं रसखान जी की जिनकी आसक्ति थी, एक बालक के अंदर, वैश्य बालक के अंदर आसक्ति थी, एक नृत्यांगना में आसक्ति थी, और इतनी गजब की आसक्ति कि उसे देखे बिना वो रह ही नहीं पाते, उसका जूठा कुछ खाते। एक दिन दो वैष्णव खड़े खड़े चर्चा कर रहे थे कि देखो तो सही, जैसी आसक्ति रसखान जी की उस बालक के अंदर है, उसकी जरा सी भी आसक्ति जो प्रभु में हो जावे तो जीव का बेड़ा पार हो जावे। रसखान जी ने सुना, भागते हुए आए, तुम मेरी बात कर रहे थे? बोले नहीं नहीं नहीं। बोले बताओ तुम क्या बात कर रहे थे, जो नहीं बताओगे तभी मार दूंगा। दोनों वैष्णव डर गए। हम और कुछ नहीं कह रहे थे, हम तो इतना ही कह रहे थे कि जैसी आसक्ति आपकी उस बालक के अंदर है, ऐसी आसक्ति यदि हमारी हमारे प्रभु में हो जावे तो हमारा बेड़ा पार हो जावे। रसखान जी ने कहा, जिन प्रभु की बात आप कर रहे हो वो प्रभु कौन है? उन्होंने कहा, जिस ये ब्रह्मांड का दर्शन आप कर रहे हो? बोले हाँ। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड जिसके एक एक रोम में विराजते हैं वो हमारे प्रभु हैं। बोले जिसके एक एक रोम में अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, ऐसे प्रभु को मैं कैसे जान पाऊं? ऐसे प्रभु को मैं कैसे देखूं? मुझे तुम्हारे प्रभु के दर्शन कराओ। वैष्णव को लगा कोई देवी जीव लग रहा है, और उन वैष्णव की पाग में श्रीनाथ जी का एक चित्र था, और वैष्णव ने पाग में से श्रीनाथ जी का चित्र निकाला और जैसे ही रसखान जी के सामने धरा कि देखो हमारे प्रभु के दर्शन करो, और जहां रसखान जी की दृष्टि श्रीनाथ जी के चित्र के ऊपर ठहरी, दृष्टि स्थिर हो गई, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, रोम रोम पुलकित हो गया कि आज तक जिसकी तलाश में मैं गुजर रहा था, भटक रहा था, आज उसके दर्शन मुझे हो गए, आज इसका दीदार मुझे हो गया। रसखान जी पूछने लगे, अरे भैया बताओ ये महबूब कहां रहता है? उन वैष्णव ने कहा, ये महबूब तो ब्रिज में रहता है। अरे कृपा करके मुझे ये चित्र दे दो, क्योंकि आपके महबूब के दर्शन करके मेरी ऐसी दशा हो गई है कि एक क्षण के लिए भी उसके दर्शन करे बिना मुझसे रहा नहीं जाएगा। अरे कृपा करो, ये महबूब का चित्र मुझे दे दो। वैष्णव को करुणा आ गई और ठाकुर जी का चित्र लेकर रसखान जी को दे दिया, और रसखान जी चित्र को देख रहे हैं और बस आंखों से दड़ दड़ आंसू की धारा बह रही है। पता पूछते पूछते ब्रिज में आ गए। विचार आया कि इस ब्रिज के अंदर ही मेरा महबूब रहता है। जो भी गांव के अंदर जावें, द्वार खखड़ावें और कहें चित्र दिखा के, क्या मेरा महबूब इस घर में रहता है?
क्या मेरा महबूब यहां रहता है? अरे कृपा करके मुझे मेरे महबूब का पता बता दो। इतने दिन से भटक रहा हूं उनके दर्शन के लिए, इतने दिन से भटक रहा हूं उनके दीदार के लिए, कृपा करके मेरे महबूब का दर्शन मुझे करा दो। जगह जगह भटकते हैं, बच की गली गली में भटकते हैं, कहीं पता नहीं मिलता। और वहीं किसी को कहते हुए सुना कि हम तो गोपालपुर श्री जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। और जहां ये सुना रसकान जी नाचने लगे, अरे आज मैंने मेरे महबूब का पता ढूंढ लिया, मैं भी मेरे महबूब के पास जाऊंगा, उनके दर्शन करूंगा, उनसे अपने हृदय की बात कहूंगा कि आपके दर्शन के बिना कैसी आतुरता मेरे मन में थी, कैसा ताप मेरे मन में था। और कहते हैं श्रीनाथ जी का चित्र लेके जहां भागते भागते गोपालपुर आए, और जहां श्रीनाथ जी के दर्शन करने मंदिर में जैसे ही घुसने लगे, द्वारपालों ने धक्का दिया, दूर जाके गिरे, कहने लगे अरे कृपानाथ कृपा करके मुझे अंदर जाने दो, मेरे महबूब के दर्शन करे बिना मैं नहीं रह पाऊंगा, मुझे एक बार अंदर जाने दो, एक बार मेरे महबूब के दीदार करने दो। फिर जाने गए, फिर धक्का दिया, बाहर जाके गिरे। सोचने लगे जहां ऐसे सुंदर सांवरे सलोने महबूब रहते हैं, वहां तो मेरी तरह रोज कोई ना कोई पगले आते होंगे जो सबको अंदर आने दें, तो मेरे महबूब को श्रम पड़ेगा। जो मेरे महबूब आपके दर्शन मुझे न हुए तो मैं भी प्रण लेता हूं, न तो खाऊंगा न तो पीऊंगा, आपके सामने बैठा रहूंगा, बस प्रतीक्षा करता रहूंगा कि मेरे महबूब मुझे दर्शन कब देंगे। सामने जाके बैठ गए, उनके पास दृष्टि है श्रीनाथ जी के मंदिर के ऊपर, हे मेरे महबूब आपके दर्शन कब होंगे, हे मेरे महबूब आपके दर्शन कब होंगे। 4 दिन हुए, 5 दिन हुए, 6 दिन हुए, भूखे प्यासे रसखान जी बैठे हैं, न कुछ खाया न कुछ पिया, चित्र देख रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, और श्रीनाथ जी के मंदिर के ध्वजा के ऊपर दृष्टि है, हे मेरे महबूब आपके दर्शन कब होंगे। और जहां 5-6 दिन से भूखे प्यासे रसखान जी की दशा को देखा, श्री जी से ताप सहन न हुआ। यदि जीव को उनके महबूब के लिए इतना ताप हो तो क्या उनके महबूब के हृदय में उनके लिए ताप नहीं होगा। श्रीनाथ जी व्याकुल हुए, सोचने लगे जो ऐसा ही चलता रहेगा तो भूखा प्यासा मर जाएगा, मैं क्या करूं ताकि इसका व्रत टूटे। और रात्रि के समय में जहां बैठे बैठे रसकान जी कह रहे थे, ए मेरे महबूब कब आएंगे, ए मेरे महबूब आपके दर्शन कब होंगे। और कहते हैं रात्रि के समय में श्रीनाथ जी बाबा उठे और घनपाट से नीचे उतर के कहते हैं शैया मंदिर से बाहर आए और अपने हाथों से अपने वस्त्र और श्रृंगार बड़े करे, और वैसे ही वस्त्र और वैसे ही श्रृंगार अपने हाथों से धारण करे कि जैसे वस्त्र और श्रृंगार रसखान जी के चित्र में थे। और गोवर्धन के ऊपर आके आपने सुंदर वेणु बजाई, और जहां बंसी बजाते हुए प्रभु के दर्शन हुए, रसखान जी झूम उठे, अरे मेरे महबूब के दर्शन मुझे हो गए, मेरे महबूब को मैंने ढूंढ लिया। और जहां भागते भागते श्रीनाथ जी को पकड़ने गए, श्रीनाथ जी अंतर्ध्यान हो गए और आए सीधे गोकुल में, जहां गोसाई जी पौड़ रहे थे। मस्तक पे हाथ फेर के गोसाई जी को जगाया। गोसाई जी के अरे बाबा यह समय आप पधारे, का भयो। श्रीनाथ जी ने कही अरे काका जी का बताऊं, मेरे एक भक्त रसखान मेरे दर्शन को बड़ो व्याकुल है, बड़ो आतुर है, और भूखा प्यासा इतने दिन से बैठा है, जो दर्शन नहीं देता तो वो मर जाता, इसलिए मैंने उसको दर्शन दिए, पर मुझे पकड़ने आया, इसलिए मैं भाग के आपके पास आ गया, आप जल्दी चलो। गोसाई जी कहते हैं बाबा एक बात मुझे बताओ पहले, यदि आपको उस जीव के लिए इतना ही प्रेम है, इतना ही वियोग है कि आप स्वयं वस्त्र श्रृंगार बड़े करके, उसके जैसे वस्त्र श्रृंगार धारण करके उसको दर्शन देने गए, तो जब वो आपको पकड़ने के लिए आया तो आप भाग क्यों गए। तब श्रीनाथ जी ने कही काका जी इसलिए भाग गया क्योंकि मैं तो आपसे वचन दे के बंधा हुआ हूं, इसलिए। बोले क्या वचन। बोले मैंने तो श्री वल्लभ को वचन दिया है कि वल्लभ श्री विट्ठल की कहानी से जो जीव मेरी शरण में आएगा उसी के हाथों से मैं अपने श्रीअंग का स्पर्श कराऊंगा। तो जब तक आप पधार के उसको शरण में नहीं लो तब तक मैं अपने श्रीअंग का स्पर्श उसे कैसे कराऊं। और कहते हैं श्री गोसाई जी जहां आश्रम में विराजमान होकर पधारे, रसकान जी दूर से देख रहे हैं कि जैसे वस्त्र मेरे महबूब धारण करते हैं वैसे ही वस्त्र उन्होंने धारण करे हुए। चलते चलते आए और गोसाई जी के पास आके कहें आप तो मेरे महबूब के दोस्त लगते हो। श्री गोसाई जी ने कहा आपने मेरी दोस्ती के बारे में कैसे जान लिया। बोले जब मैं आप आ रहे थे मैंने देखा कि आपकी दृष्टि भी उसी स्थान पर स्थिर है जहां मेरी दृष्टि स्थिर है, कि जहां मेरा महबूब रहता है, कृपा करके मुझे मेरे महबूब के दर्शन करा दो। और जहां गोसाई जी रसखान जी को लेके भीतर पधारे और स्नान करा के जहां भीतर ठाकुर जी के सन्मुख ले गए और जहां नाम निवेदन करा के शरण में लिया, और जैसे ही प्रभु के दर्शन हुए रसखान जी के रोम रोम पुलकित हो गए, आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे, आंखों को लगा मानो आज ये नेत्र सफल हो गए। और जैसे रसखान जी मुड़ के जाने लगे, श्रीनाथ जी ने रसखान जी का हाथ पकड़ा और कहा अरे अब कहां जा रहे हो, चल मेरे संग खेलवे। पहले तू मुझे पकड़ने आता था, मैं भागता था, लेकिन अब तो श्री गोसाई जी ने तुझे मेरे चरण में सौंपा है, अब मैं देखता हूं कि मुझसे छूट के तू कहां जाता है। और वास्तव में
ऐसे ऐसे जीव हुए जिन्होंने भी ठाकुर जी के दर्शन करे और उनकी वृत्ति, प्रवृत्ति, उनकी प्रकृति सब कुछ बदल के ठाकुर जी के स्वरूप में समा गई। इसलिए तो कहते हैं दर्शनीय तिलको। कैसे हैं प्रभु? दर्शनीय तिलको। इस जगत के अंदर दर्शन करने योग्य जो जो भी तत्व हैं, उन सभी के सिरमौर कोई है तो वो हमारे प्रभु हैं, वो हमारे नंदनंदन हैं। इसलिए तो कह दिया कि ठाकुर जी कैसे हैं? दर्शनीय तिलको वनमाला दिव्य गंध तुलसी मधुवत्तैहि। और कहते हैं वैसे प्रभु जब वन में पधारे, और सखियां क्या कहती हैं? वन में जैसे ही पधारे आप, सखाओं के संग घूमते घूमते आप थके, देह में श्रमजल बिंदु प्रकट हुए, और श्रम को निवृत्त करने के लिए ठाकुर जी यमुना जी के जल में पधारे। और जैसे ही यमुना जल में स्नान करके ठाकुर जी बाहर पधारे, और ठाकुर जी ने एक सुंदर वनमाला लेके अपने कंठ में धारण करी। व्रजदेवियों ने आके ठाकुर जी को सुंदर वनमाला धारण कराई। और कहते हैं वनमाला के अंदर जहां 5 प्रकार के पुष्प थे, और उसमें तुलसी जी बिल्कुल मध्य में थे, हृदय के पास। और उस तुलसी जी की ऐसी सुगंध थी, ऐसी सुगंध थी कि उस सुगंध से खिंच के दूर दूर से भ्रमरों के मंडल आ गए और प्रभु के आसपास गुंजारव करने लगे। कहते हैं वो तुलसी जी ठाकुर जी के हृदय के पास थे। बोले क्यों? तो कहते हैं ठाकुर जी के हृदय में वास है लक्ष्मी जी का। हाँ, लक्ष्मी जी का वास है ना। लेकिन लक्ष्मी जी ने प्रभु से कहा कि देखो प्रभु, मेरा स्थान तो आपके वक्षस्थल पे है, पर प्रभु आपका वक्षस्थल सदा खुला रहता है और हर एक की दृष्टि मेरे पे पड़ती है, क्योंकि सभी को लक्ष्मी चाहिए। प्रभु आपके मुखारविंद पे लोग कम देखते, मेरी और दृष्टि अधिक होती है। तो प्रभु ऐसा कोई उपाय करो ताकि मेरे और लोगों के बीच में एक आड़ आ जाए, एक आड़ आ जाए, ऐसा करो। और ये विचार करके प्रभु ने वनमाला अपने कंठ में धारण करी। और वन में कंठमाला धारण करी, यानी हृदय के अंदर रहे लक्ष्मी जी छुप गए, ढक गए। लेकिन तब तक तो शीतलता थी, लेकिन बाद में विचार आया कि देखो मैंने अपने आप को छुपाने के लिए ठाकुर जी को विनती करी, ठाकुर जी ने वनमाला धारण करी, पर देखो तो सही कैसी युक्ति है। ठाकुर जी के हृदय के बराबर पास ये तुलसी जी आ गए। लक्ष्मी जी को अब थोड़ी पीड़ा होने लगी, थोड़ी ईर्ष्या भी होने लगी। हाँ, क्योंकि अपने स्वामी हैं और स्वामी के हृदय के पास अपने अलावा कोई आवे कौन जान पावे। और जहां तुलसी जी बिल्कुल ठाकुर जी के हृदय के पास आ गए, और देखो तो सही और कोई माला हो तो मुरझावे भी सही कभी, पर ठाकुर जी जो माला कंठ में धारण करें कभी मुरझावे भी नहीं। लक्ष्मी जी विचार करें, ये तुलसी जी जब ठाकुर जी के हृदय के पास आवे और नव पल्लवित होते जा रहे हैं, मुरझाते नहीं, कहीं मेरे स्वामी से कोई सांठ गांठ तो नहीं कर ली है कि मुरझाने की जगह और दिन पे दिन नव पल्लवित होते जा रहे हैं। और कहते हैं जब ऐसी चिंता लक्ष्मी जी को होने लगी, प्रभु से विनती करी। प्रभु ने कही, और इसमें ईर्ष्या की बात क्या है? देखो शिव जी भी जब विराजते हैं, उनके पास में पार्वती जी होते हैं और उनके मस्तक पे गंगा जी भी तो होते हैं, तो वो को फरियाद करती है, तो फिर आप फरियाद क्यों करते हो? और देखो तो सही, पहले नारायण स्वरूप से प्रभु पधारे, तब तुलसी जी उनके मस्तक पे भी थे, चरण पे भी थे, लेकिन अब तो हृदय में आ गए। और हृदय में आ गए, इसलिए लक्ष्मी जी को पीड़ा होने लगी। वो कहने लगी, अरे प्रभु ये आप क्या कर रहे हो, आप ऐसे कैसे कर रहे हो? लेकिन बाद में जो प्रभु ने वनमाला धारण करी, वो कहते हैं वनमाला क्या है? वनमाला तो वन देवियों के 5 प्रकार के भाव हैं, जो उन्होंने इन 5 पुष्पों के रूप से प्रभु को अर्पण किया है। प्रभु को सुख देने के लिए 5 प्रकार के प्रेम के जो भाव हैं, वही आपने प्रभु को वनमाला के रूप से अर्पण किया। बोले क्या क्या अर्पण किया? तो कहते हैं अपना प्रेम, अपनी सेवा, अपनी मैत्री, अपना स्नेह और अपना प्रणय। क्या क्या अर्पण किया? अपना ये 5 रंग के पुष्प वनमाला के, ये 5 भाव, अपना प्रेम अर्पण किया, अपनी सेवा, अपनी मैत्री, अपना स्नेह और अपना प्रणय। ये 5 वस्तु प्रभु को अर्पण करी। तो कहा प्रभु ने, तुमने प्रेम अर्पण किया, पर वो प्रेम कैसा अर्पण किया? सेवा अर्पण करी, सेवा कैसी अर्पण करी? मैत्री कैसी अर्पण करी? स्नेह कैसा और प्रणय कैसा? तो उन वन देवियों ने कहा, प्रभु प्रेम ऐसा आपको अर्पण किया कि जैसा प्रेम व्यक्ति अपने आप को करे वैसा प्रेम। हाँ? क्योंकि सबसे अधिक प्रेम व्यक्ति अपने आप को ही करता है। हाँ?
अपने प्रिय से प्रिय व्यक्ति भी अपने बारे में कुछ बोले तो अपन सहन नहीं कर सकते, बराबर, क्योंकि सबसे अधिक प्रेम व्यक्ति अपने आप को करता है। तो प्रभु वैसा प्रेम अर्पण किया कि जैसा प्रेम व्यक्ति खुद को करे, ऐसी सेवा जैसी सेवा अपने स्वामी की हो, ऐसी मैत्री जैसी अपने सखा से हो, ऐसा स्नेह जैसा स्नेह अपने बालक से हो। यदि बालक ने अपनी कोई कीमती वस्तु फोड़ भी दी, अपन ज्यादा कुछ कहेंगे नहीं, बालक है। लेकिन ठाकुर जी यदि कुछ क्षति करें तो फरियाद भी करते हैं। क्यों? क्योंकि स्नेह बालकवत नहीं है, इसलिए। हाँ? यदि स्नेह भी बालकवत आ जावे तो प्रभु जो करें वो अपन को कर्म नहीं पर लीला दिखे। हाँ? प्रभु जो कर रहे हैं वो क्या है? एक होता है कर्म और एक होता है लीला, है ना? कर्म क्या होता है? अपन जो करते हैं वो कर्म, प्रभु जो करते हैं वो लीला। कर्म, क्रिया और लीला तीन है। क्रिया वो जिसके पीछे कोई अधिक कर्म फल नहीं होता, छोटा सा कर्म, मैंने यहां से वस्तु उठाई वहां रख दी, जिसका कोई बड़ा फल नहीं है, वो क्रिया। जिसके पीछे बड़ा पाप और पुण्य रूपी फल है उसको कहते हैं कर्म। तो इंसान क्रिया और कर्म करता है, पर प्रभु जो करते हैं वो क्या है? लीला। इसमें कोई कर्म फल प्रभु को भोगना नहीं पड़ रहा, उसमें कोई संचित कर्म के कारण प्रभु ये कार्य नहीं कर रहे। ये मात्र अपने निज जनों को सुख देने के लिए प्रभु जो करें उसको कहते हैं लीला। ये प्रभु की खेल मात्र है। इसलिए देखो, अपने वहां विवाह का उत्सव भी होता है तो क्या कहते हैं? विवाह खेल। होरी उत्सव होता है तो होरी खेल। अब विवाह को भी खेल कहते हैं। क्या विवाह खेल है? लेकिन ठाकुर जी जब विवाह करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? आज विवाह खेल का मनोरथ है। बोले क्यों? क्योंकि ठाकुर जी कोई संबंध में, कोई बंधन में बंधे नहीं है, अपने निज जनों को सुख देने के लिए प्रभु की ये लीला है। और लीला है इसलिए यहां पे खेल शब्द आ गया। और इसलिए कहा यहां पे ये 5 प्रकार के भाव रूपी पुष्पों की माला, वनमाला प्रभु को अर्पण करी। और जैसे ही वनमाला प्रभु को अर्पण करी, उसके तुलसी जी की सुगंध ऐसी व्याप्त हुई, ठाकुर जी के हृदय में स्थान मिला। और तुलसी जी की ऐसी खुशबू चारों ओर व्याप्त हुई कि दूर दूर से जितने भी भ्रमर थे वो भ्रमर दौड़ दौड़ के आ गए। वर्णन आता है ना, दर्शनियत को वनमाला, दर्शनिय तिल को वनमाला, दिव्य गंध तुलसी ऐसे प्रभु के दर्शन करने के लिए दूर दूर से भ्रमर रूपी भक्त आ गए। ये भ्रमर कौन है? भ्रमर हैं जिसके 6 पैर, षडपग, और 6 पैर यानी क्या? षड शास्त्र में पारंगत ऐसे भक्त। और षड शास्त्र में पारंगत ऐसे भक्त, षड शास्त्र से प्रतिपादित ऐसे दर्शनीय तिलक प्रभु के दर्शन करने के लिए उड़ते उड़ते आ गए और गुन गुंजारव करने लगे। बोले विचार करने लगे, क्योंकि ये तो दर्शन शास्त्र के पारंगत है
और जानते हैं कि दर्शन शास्त्र में जिसको ब्रह्म प्रतिपादित किया है ये वही ब्रह्म है, लेकिन गुप्त रूप से ग्वाले के रूप से यहां पे खड़े हैं। यदि प्रभु ने अपना स्वरूप छुपाया है तो अपन भी अपना स्वरूप छुपावें। यों विचार करके वो भ्रमर के रूप से आके और प्रभु के पास गुन 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 गुंजारव करने लगे। और जैसे ही गुन गुन गुंजू गुंजारव करना उन भ्रमरों ने प्रारंभ किया, ठाकुर जी ने अपने अधरों पे मुरली को धरा और जैसे भ्रमर गुंजारव करते हैं उसी प्रकार से प्रभु वेणुनाद बजाने लगे। मानो भ्रमर के स्वर से स्वर मिला रहे हैं, भ्रमर के शब्दों से शब्द मिला रहे हैं, भ्रमर के भावों से भाव मिला रहे हों। उसी प्रकार से उनके नादों की तरह जब गुंजारव होने लगा, भ्रमर जो षडशास्त्र पारंगत हैं और भगवान जो षडशास्त्र प्रतिपादित हैं, दोनों में कोई भेद न रहा, दोनों के स्वर एक हो गए और वो भ्रमर उनका आस्वादन करने लगे। और देखो ये बंसी जब प्रभु ने बजाई तो इसकी असर कहां पे हुई? देखो अभी तक जितने भी वर्णन आए ना वो गृहस्थों क्या है, यानी पति पत्नी, देवता देवताओं की स्त्रियां, गाय बैल, वृक्ष लताएं। लेकिन इस पंक्ति में, इस श्लोक के अंदर जब प्रभु ने वेणु बजाई तो ये जो वर्णन है वो बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े त्यागी, उनके ऊपर वेणु की असर हुई। तो अब प्रभु ने वेणु बजाई तो उसकी असर किसके ऊपर हुई? आगे 11वें श्लोक के अंदर वर्णन करते हुए कहते हैं, सरसी सारस हंस जैसे मैंने कहा इससे पहले जब जब भी प्रभु ने वेणु बजाई तो असर हुआ गृहस्थों के ऊपर। जो दाम्पत्य जीवन में है, जो गृहस्थी हैं, देवताएं, उनकी पत्नियां, गाय बैल, वृक्ष लताएं, ऐसे जो जो भी गृहस्थी उनके ऊपर अनुभव हुआ। लेकिन अब जब प्रभु ने इन भ्रमरों के स्वर में स्वर मिला के जब वेणुनाद किया तो श्रवण किसने किया? सारस, हंस और दूसरे जो विहंग पक्षियां हैं, विहंगा, उन्होंने श्रवण किया। देखिए हमें कहा गया है सारस हैं, हंस हैं, विहंगा हैं, तो ये मत समझना यहां पे वर्णन पक्षियों का है, क्योंकि चारों की वेणुनाद सुन के अवस्था क्या हुई उसका दर्शन करो। जैसे ही वेणुनाद प्रभु ने किया क्या हुआ? हरिमुपासद कैसे? यत चित्ता मिलित दृशो द्रुत मौना। हरिमुपासद कैसे? जैसे ही वेणुनाद का श्रवण किया, ये सारस, हंस और विहंगा हैं, जो पक्षियां हैं, उन्होंने वेणुनाद का श्रवण करते ही अपने चित्त को स्थिर किया। मिलित दृशो, चित्त को स्थिर करके आंखें बंद कर ली। द्रुत मौन, मौन धारण किया और हरिम उपासत,
और प्रभु की उपासना करने लगे। कैसे? आंखें बंद करी, मौन धारण किया और अंतर्मुख होके प्रभु की उपासना करने लगे। क्या ये